नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये जो पेट्रो डॉलर का एक इफेक्ट आ गया था, हालांकि कहते हैं कि टेक्निकली ये ओवर हो चुका है, यानी कि क्रूड के प्राइसेस जितने अपसाइड रहेंगे, डॉलर जो है उसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ेगा, इतना ज़्यादा रोटेशन में आएगा। और जब भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डॉलर का जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हम लोगों ने ईरान US वॉर के दिन के इस दरमियान देखा है। अब देखा जाए तो आज के दिन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे 1900 पॉइंट्स का डाउनसाइड देखा है। परसेंटेज टर्म से बात की जाए तो 14% से ज़्यादा का डाउनसाइड है। इसी हिसाब से डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉल आता हुआ देखा है। आज डॉलर इंडेक्स चूंकि 101 के करीब पहुंच चुका था, 98.7 है, यहाँ की शार्प फॉल वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो जो पेट्रो डॉलर डिमांड था वो यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी चीज़ें उलट पुलट है। जैसे कि S&P विक्स बढ़ता था तो गोल्ड बढ़ता था। आज S&P विक्स की गिरावट 19% है, लगभग आपको 20% भी से मान के चल सकते हैं। लेकिन इसके उलट आज दो चीज़ें बिल्कुल साथ में चल रही हैं, वो है गोल्ड सिल्वर और यहाँ पे इक्विटी बाजार। डाउ जोन्स की जो बढ़त है US मार्केट की, ये यहाँ पे 2.5% नज़र आ रही है, S&P 2.23%। और इसके साथ साथ देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि सेफ हेवन भी एक तरीके से बढ़ रहा है। और जो इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए जानी जाती है सिल्वर, वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब सुबह में 3.5% का अपसाइड आ चुका था, 10 डॉलर के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। अभी भी $125 का एक अपसाइड है गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन जो 3.5% का जो एक उछाल था, वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव में आता हुआ मार्केट, लेकिन $4800 से ऊपर की सस्टेन का लेवल को सस्टेन कर रहा है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे जो अपर बेस है वो बनना शुरू हो चुका है। तो ग्रेजुअली हम यहाँ पे 4900 5000 लेवल की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक तरफा मूव यहाँ पे नहीं होगी, हल्का हल्का दबाव के साथ यहाँ पे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी मार्केट में आज RBI ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड यहाँ पे रखा है, जबकि हमारा जो करेंसी है वो यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है क्रूड ऑयल में बढ़त की वजह से। इसलिए हमारी मार्केट में जो बढ़त है गोल्ड और सिल्वर की, वो यहाँ पे लिमिटेड आपको नज़र आ रही है। 1,52,519 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है MCX में गोल्ड। लेकिन अपना जो पड़ाव रहेगा वो 1,54,000 से 1,55,000 के करीब रहेगा। फिर वहाँ से एक नया लेवल उभर के आएगा। और ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं मतलब इस हफ्ते के लिहाज से ये जो रेंज है ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी डाउन साइड अभी आपको फिलहाल केप्ड हो सकता है 1,47,000 के करीब। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने अपनी जो मजबूती है सुबह की वो बरकरार रखी है। और मैं ये एक चीज़ देख रही थी, हमारे यहाँ $76.67 हमारे यहाँ नहीं, ये कॉमिक्स में सिल्वर ट्रेड कर रहा है। लगभग $4.5 का एक अपसाइड है, यहाँ पे 6.5% का अपसाइड है। लेकिन पता है चाइना में ये $85 से ऊपर की क्लोजिंग आज सिल्वर ने दी है, यानी कि चाइनीज़ मार्केट वो प्रीमियम पे है। चाहे हम यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाए क्योंकि ETF में इन आउटफ्लोज देखा भी गया है, लेकिन चाइनीज़ मार्केट में अगर आप देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स ने लगातार 17th कंसिक्यूटिव मंथ्स को यहाँ पे सोना खरीदा है। साथ में सिल्वर आज भी उनके यहाँ प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है एज कम्पेयर टू कॉमेक्स। और हमारे यहाँ भी सिल्वर जो है वो प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड हो रही है। 2,41,899 के करीब रेट्स है। मैं इसे सिंपल 2,42,000 भी मान सकती हूँ। यहाँ भी हम 2,54,000 को ध्यान में रख के चल सकते हैं। और अगला जो लेवल है इसमें, ये आपको $78 से ऊपर एक बार $85 बनता हुआ नजर आएगा। जबकि क्रूड में अब आपको थोड़ा सा संभलना होगा। क्या आप यहाँ पे लंबा यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं? बहुत लंबा शॉर्ट अभी आप यहाँ पे नहीं करिए, आप ट्रैप हो सकते हैं। क्यों ट्रैप हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप मिड डे का जो मैंने एक वीडियो देखा था वो भी आप शेयर किया था, वो देखिए आपको समझ में आएगा। जितनी इस न्यूज़ पे रिएक्शन हमारे डेरिवेटिव मार्केट में आई हैं, वो रिएक्शन धरातल पे आने में, वो बदलाव धरातल पे आने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ का क्रूड गिरा है $94.6 है। फिलहाल आप $90 मान के चलिए, $85 बाद में आएगा। और वो दो जगह पे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ऑप्शंस की पोजीशंस नए नए यहाँ पे बने हैं, तो वो पोजीशंस आपको आने चाहिए। लेकिन एकदम से आप यहाँ पे अगर $90 आ रहा है तो आपको अगर सेलिंग में है तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना भी चाहिए। आप ट्रैप होने का वेट मत करिए, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है कि एक बार स्ट्राइक की न्यूज़ आएगी और ये वापसी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो संभल के सेलिंग करे क्रूड में। भले यहाँ पे ट्रेंड जो है वो आज थोड़ा सा डाउन साइड का होता हुआ नजर आया है। अब आप बोलेंगे कि ये तो $90 नाइमेक्स का लेवल है, यहाँ का लेवल क्या होगा? 87.71 ये हमारे मार्केट की रेट से। और आज हम नाइमेक्स से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आता हुआ देख रहे हैं, 1900 के करीब का। और ये गिरावट फॉर गुड है, हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छी है। और मुझे लग रहा है कि 8400 से ज़्यादा फिलहाल अभी आपको मान के नहीं चलना चाहिए क्रूड ऑयल में। नेक्स्ट लेवल आएगा तो देखेंगे, ज़रूर शेयर करूंगी आपसे। नेचुरल गैस में 253 का एक
लक्ष्मण रेखा है उसको भी इसने ब्रीच नहीं करा, 258 के करीब है। 253 यहाँ पे लोअर है इस सीज़न का, इसलिए मैंने वो लाइन खींची थी कि 253 से नीचे से फिलहाल नहीं जाना चाहिए। एल्यूमिनियम आज एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, इसकी स्कैरसिटी है मार्केट में। यहाँ पे 14% के फॉल के बाद भी क्रूड ऑयल में एल्यूमिनियम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दबाव में आया है और मुझे लग रहा है 353 के करीब है, यानी कि फिर लोअर लेवल पे एक जो बाइंग है ये एल्यूमिनियम में बनती हुई नज़र आएगी और ये जा सकता है फिर से 356 के करीब, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक और करेक्शन आने का आप वेट करिए। कमोडिटी स्ट्रॉन्ग कौन सी है बेस मेटल काउंटर में? कॉपर यहाँ पे 1186 के करीब है, मुझे 1200 से 1212 का लेवल लग रहा है, जबकि निकल में मुझे 1632 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मुझे 1680 का लेवल आता हुआ लग रहा है। और जिंक ने आज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिया, मैंने 335 का एक लेवल दिया था, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर से वो लेवल आएगा 332 335, फिर से उस लेवल के करीब जाने की ये कमोडिटी कोशिश करेगी। तो ये कुछ ऐसी कमोडिटीज़ है ना जिसमें आपको सपोर्ट मिलते ही बाइंग में जाने की सलाह रहती है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो इसके स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं। और इन्वेंट्रीज पे भी हम ध्यान देंगे, इन्वेंट्री का डेटा आ गया होगा। और दूसरी चीज़ है कि स्पीचेज़ यहाँ पे काफ़ी होती है, FOMC की मिनट्स है 23:30 यानी कि 11:30 बजे के करीब है। इसका जो इम्पैक्ट है वो लेट ट्रेडिंग सेशन में तो आएगा, लेकिन ज़्यादातर हम कल आता हुआ देख सकते हैं। कल नया दिन, नया ट्रेडिंग डे, नई ट्रेंड्स को देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी 1-2 वीडियो बनाने की जिसमें कि वॉर से रिलेटेड क्या मतलब यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं उसके पे शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वॉर एस्केलेट हुआ, क्रूड अपसाइड, एल्यूमिनियम अपसाइड और बाकी चीज़ों में मूवमेंट आती थी, नेचुरल गैस में मूवमेंट नहीं आती थी। जैसे वॉर डिस्कलेट होता था तो यहाँ पे गोल्ड में बाइंग, सिल्वर में बाइंग, कॉपर में बाइंग, जिंक में बाइंग, तो इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे आ रही थी, जबकि नेचुरल गैस मोर ओवर यहाँ पे मोर और लेस कह सकते हैं कि न्यूट्रल बनी हुई एक कमोडिटी थी। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल की रीच बढ़ाने में मदद करिए और हाई बटन वाले तो ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।